Today we are going to discuss class 9th English book, that is Beehive, and this is the chapter, and the name of the chapter is The Little Girl. The name of the chapter is The Little Girl. Okay, so here we are going to discuss short summary of this chapter. So let's start. Kezia was a little girl who lived with her mother, her father and her grandmother. तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ये जो हम लोग शॉर्ट समरी पढ़ने जा रहे हैं, इस टाइटल का नाम है द लिटिल गर्ल। मीन्स दिस स्टोरी रन्स अराउंड अ लिटिल गर्ल हुज नेम इज केजिया। ठीक है, केजिया एक ऐसी लड़की है जो अपने फादर, मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, और वो छोटी सी बच्ची केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। एंड यूज टू अवॉइड हिम, और इस तरह से वो अपने पिता से दूर रहना चाहती है। बात आ रही समझ में? शी यूज टू फील रिलीव्ड ऑन सीइंग हर फादर गो टू ऑफिस। जब उसके पापा ऑफिस जाया करते थे और जब देखती थी कि मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत रिलीफ महसूस करती है, क्योंकि जब तक उसके पापा घर पे रहते हैं तब तक वो अपने पापा से बहुत डरी रहती है। कि जी वाज सो अफ्रेड ऑफ हर फादर, कि जी अपने पापा से बहुत डरती है। दैट शी वाज स्टर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, इसलिए उनके सामने पढ़ने पे वो क्या करती थी? बहुत भयभीत रहती थी, डरती थी, कंपती थी। ही अपेयर टू हर एज हार्श, र्यूड एंड क्रिटिकल, क्योंकि वो केजिया के लिए बहुत र्यूड थे, बहुत क्रिटिकल थे, बहुत हार्श थे। हर ग्रैंड मदर वांटेड हर टू अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स बेटर, उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि केजिया अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह समझ पाए। ही एंड वुड आस्क हर टू गो टू द ड्राइंग रूम टू चैट विद हर पेरेंट्स, और वो हमेशा मीन्स केजिया की ग्रैंड मदर हमेशा उससे कहा करती थी कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने पेरेंट्स से खूब बातें करो। क्यों ऐसा कहती थी? ताकि वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह समझ पाए। बट शी फाउंड देम इनडिफरेंट टुवर्ड्स हर, लेकिन वो उसके सारे प्रयास फेल हुआ करते थे। कई केजिया जो है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। सो हियर वन डे, एक दिन की बात है, वन डे grandmother suggested that she should prepare a pincushion for her father's birthday. एक दिन होता क्या है, ग्रैंड मदर ने उसको सुझाव दिया, किसको? केजिया को। she should prepare a pincushion for her father's birthday, कि तुम्हारे फादर का क्या आ गया है, बर्थडे आया है, और आप बेटा एक क्या तैयार कर दो, एक कशंस तैयार कर दो अपने फादर के बर्थडे पे। केजिया स्टेज द थ्री साइड ऑफ द पिनकशन कसिंग, और जो तकिया पीलो कह सकते हैं, तो थ्री साइड से वो क्या कर देती है, उस कपड़े को सिल देती है, चूँकि वो बनाना चाहती है पिनकशंस को। नाउ शी वांटेड टू स्टफ इट विथ समथिंग, और वो इस तरह से उस कशन को बनाने के लिए कुछ स्टफ को उसमें भरना चाहती है। इन हर मदर्स रूम 6 नंबर ऑफ बेड टेबल शी फाउंड मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और ढेर सारे उसकी जब जाती है अपने मदर्स के टेबल 6 नंबर मदर्स रूम, अपने मदर के कमरे में जाती है, 6 नंबर ऑफ बेड टेबल शी फाउंड मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और ढेर सारे पेपर की शीट्स पाती है। शी तोड़ देम ऑफ इनटू स्मॉल पीसेज, और सारे पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। एंड फिल द पिनकशन एंड स्टिच द फोर्थ साइड, और इस तरह से पिनकशन वो बना देती है, और 3 साइड ऑलरेडी सिली रहती है, 4th साइड भी सिल देती है उसको फिल करने के बाद। बाय मिस्टेक शी हैड यूज्ड द वेरी पेपर्स व्हिच कंटेन हर फादर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द कोर्ट अथॉरिटी। अब वो जो पेपर को भरती है, रियली वो क्या रहता है, उसके फादर्स के लिए एक स्पीच रहती है कोर्ट अथॉरिटी के लिए। सो दो शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, और होता क्या है, वो अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेती है। दो शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। Father was too angry to listen to anything and punished her with a ruler on her palms.
उसकी हथेली पे उसको क्या करते हैं उसके फादर, स्टिंग मारते हैं। सी फेल टू अंडरस्टैंड द पनिशमेंट, अब वो समझ नहीं पाती कि पिता मुझे क्यों मार रहे हैं। मेट आउट हर व्हेन शी हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, कहते जब मैंने ऑलरेडी अपनी गलती को मान लिया फिर पिता मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं। बेटरली सी सेड व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, तो वो सोचती है क्या पिता ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो अपने फादर को रूट पाती। वन इवनिंग शी सा मिस्टर MC डोनाल्ड्स प्लेइंग विद हिज 5 चिल्ड्रन, एक बार देखती है कि मिस्टर MC डोनाल्ड्स 5 बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, हंसते हैं, इंजॉय करते हैं उन बच्चों के साथ में। दिस कन्विंस्ड केजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, अब उसको ये विश्वास चल जाता नहीं सारे पिता ऐसे नहीं होते। सम आर लविंग एंड केयरिंग लाइक मिस्टर MC डोनाल्ड, उसको ये समझ में आता नहीं सारे पिता मेरे पिता जैसे नहीं होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं जैसे MC डोनाल्ड, एंड सम आर क्रूअल लाइक हर फादर, और कहती नहीं कुछ तो लविंग होते हैं कुछ क्रूअल होते हैं जैसे उसके फादर हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होता है, बट सून हर एटीट्यूड टुवार्ड्स हर फादर आल्सो चेंज, लेकिन अचानक क्या होता है जब वो MC डोनाल्ड्स को देखती है उसके बाद उसका अपने पिता के प्रति जो एटीट्यूड रहता है दृष्टिकोण वो भी चेंज हो जाता है। वन डे हर मदर हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, एक बार क्या होता है उसकी माँ को उसके पापा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हर ग्रैंड मदर अकम्पनीड हर, और फिर क्या होता है उसके ग्रैंड मदर उसके साथ रहती है। केजिया वाज लेफ्ट अलोन, और उसके मदर के साथ में उसकी ग्रैंड मदर भी चली जाती है और केजिया अकेले रह जाते हैं अलोन इन द हाउस विद द सिक्योर। द डे वाज फाइन बट नाइट वाज डिफरेंट इशू, डे तो बहुत अच्छा गया लेकिन रात को वो डरा करती थी। सी वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट स्क्रीमिंग एज शी हैड अ हॉरिबल नाइटमेयर, और वो क्या करती है रात को भयंकर स्वप्न देखती है, हॉरिबल नाइटमेयर देखती है और जग जाती है। शी वाज वीपिंग आउट ऑफ फेयर, और डर की वजह से वो रोने लगती है। वन शी ओपनड हर आइज, जब अपनी आंखों को खोलती है शी सा हर फादर बिसाइड हर बेड, और जब वो डरती है देखती है कि नहीं उसके पापा तो उसके बेड पे हैं। शी कैरीड हर टू हिज बेडरूम, और उसको लेके चले जाते अपने बेडरूम में। एंड मेड हर वार्म एंड कंफर्टेबल ऑन हिज बेड, और पूरी तरह से उसको कंफर्ट फील कराते हैं बेड पे। फादर टोल्ड टू रब हर फीट विद हिज लेग्स एंड सेट देम वार्म, शी फेल्ट वेरी सेफ एंड कंफर्टेबल विद हिम, अब वो अपने पापा के साथ बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल फील कर रही है। It was now she realized that it is so important point that it was now she realized that her father was not all that of a giant, that he loved and cared for her in his own way। और समझ पाती नहीं हमारे पापा एक जियांट नहीं है, वो क्या करते हैं अपने अनुसार मुझे केयर करते हैं। दैट ही हैड टू वर्क द होल डे टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, और सोचती है नहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको सारा दिन काम करना पड़ता है। एंड वाज टू टायर्ड बाई डाई इवनिंग टू प्ले विद हर, और वो सोचती है नहीं शाम तक वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसलिए मेरे साथ वो खेल नहीं पाते हैं। बात आई समझ में? तो स्टूडेंट्स दिस वाज द शॉर्ट समरी फॉर द चैप्टर, एंड द चैप्टर वाज द लिटिल गर्ल, the little girl। Okay, so today we have completed this chapter, and your homework is that you should clear your concept। Okay।